क्या सोशल मीडिया ऐप्स को बंद कर देने से देश में पेपर लीक जैसी बड़ी बीमारियां खत्म हो सकती है? क्या एक ऐप पर ताला लगाने से उन लाखों छात्रों के साथ इंसाफ हो जाएगा जो दिन रात एक करके परीक्षा की तैयारी करते हैं? आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही बड़े फैसले की जिसने पूरे देश के छात्रों और सोशल मीडिया यूजर्स के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। मामला जुड़ा है देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा यानी नीट के री एग्जाम से, और इसके लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए मशहूर मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर अस्थायी रूप से यानी कुछ दिनों के लिए पाबंदी लगा दी है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, क्योंकि अब ये पूरा मामला देश की अदालत तक पहुंच चुका है। आइए पूरे मामले को बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल और आपके साथ मैं स्मित तिवारी। दरअसल मई के महीने में हुई नीट यूजी की परीक्षा में पेपर लीक के गंभीर आरोप लगे थे, जिसके बाद भारी बवाल हुआ था और सरकार को दोबारा परीक्षा कराने का फैसला भी लेना पड़ा था। अब 21 जून को नीट का री एग्जाम होने जा रहा है। सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को डर है कि इस बार भी कोई गड़बड़ी ना हो। जांच एजेंसियों को पता चला कि टेलीग्राम पर पेपर लीक नीट और प्राइवेट माफिया जैसे नामों से कई ग्रुप चल रहे हैं, जो छात्रों के डर का फायदा उठाकर उनसे पेपर के बदले 25,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक वसूल रहे हैं। इसी धोखेबाजी को रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत टेलीग्राम को 22 जून तक के लिए भारत में ब्लॉक कर दिया है। गूगल और एप्पल ने भी इसे अपने ऐप स्टोर से हटा दिया है। इतना ही नहीं, टेलीग्राम के मैसेज एडिट करने वाले फीचर को भी 30 जून तक बंद रखने को कहा गया है, क्योंकि जालसाज पुराना मैसेज एडिट करके फर्जी पेपर लीक की अफवाह फैला रहे थे। लेकिन सरकार के इस फैसले के खिलाफ अब खुद टेलीग्राम कंपनी खड़ी हो गई है। टेलीग्राम के मालिक पावेल ड्यूरोव ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि कुछ गलत लोगों की वजह से भारत के 15 करोड़ से ज्यादा आम टेलीग्राम यूजर्स को सजा देना बिल्कुल गलत है। टेलीग्राम का मानना है कि इस बैन ने समस्या का हल नहीं निकलेगा, बल्कि अगर लोग पेपर लीक करना चाहते हैं तो वे दूसरे ऐप्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। इसी दलील के साथ टेलीग्राम अब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है और इस अस्थायी बैन को चुनौती दी है। वहीं दूसरी तरफ इस परीक्षा को देने वाले छात्र भी सरकार के इस कदम पर मिले जुले रिएक्शंस दे रहे हैं। छात्रों का कहना है कि वे धोखाधड़ी रोकने के इस फैसले का स्वागत तो करते हैं, लेकिन सरकार को यह समझना होगा कि असली समस्या ऐप नहीं बल्कि वो लोग हैं जो पेपर लीक करते हैं। छात्रों का मानना है कि पुलिस के लिए वीपीएन का इस्तेमाल करने वाले अपराधियों को पकड़ना मुश्किल जरूर है, पर पूरा फोकस पेपर लीक को जड़ से खत्म करने पर होना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 22 जून तक टेलीग्राम को बंद रख देने से नीट का री एग्जाम पूरी तरह सुरक्षित और निष्पक्ष हो पाएगा, और क्या दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में टेलीग्राम को कोई राहत देगा या सरकार के इस बड़े फैसले को सही ठहराएगा? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ऐप बैन करना पेपर लीक रोकने का सही तरीका है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।